आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी सी झारखंड की फेमस खोलगा रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। खोलगा रोटी जो होता है वो एक खोल के साथ बनता है, मतलब इसके ऊपर एक पत्तों का लेयर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम खोलगा रोटी रखा गया है। मतलब कि यह खोल के अंदर पकता है। यह जो रेसिपी होती है वो काफ़ी हेल्दी रेसिपी होती है और इसे बहुत ही आसान तरीके से भी बनाई जाती है। हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम झारखंड की फेमस रेसिपी खोलगा रोटी बनाएंगे, इस रेसिपी को बनाने के लिए उसना चावल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो चावल उसना हुआ रहता है, यानी बॉइल्ड राइस जो रहता है उससे बनाया जाता है। तो उसना चावल होता है वो थोड़ा पीलापन में होता है और अरवा चावल जो होता है एकदम सफेद होता है। ट्रेडिशनली उसना चावल से ही बनाई जाती है, लेकिन यदि उसना चावल ना हो तब उस केस में आप अरवा चावल ले सकते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पर उसना चावल लिया है। अब इस चावल को हमें पानी डालकर अच्छी तरह से पहले धो लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चावल को धो लिया है। तो यह जो चावल है फूलने में काफ़ी वक्त ले लेता है। आप इसे ओवरनाइट पानी में डालकर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे 2 दिन के लिए भी फुला सकते हैं। 2 दिन में फूलता है तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बनकर भी तैयार होता है। तो मैंने इसे रख दिया था और मैंने इसे 1 दिन पूरा और 1 रात पूरे छोड़ दिया था। तो 1 दिन और 1 रात के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये बहुत अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गया था। तो फूलने के बाद हमें इसे पीसना होता है। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पर जार लिया है और जार में मैंने कुछ मिर्च डाल दिया है और अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फूले हुए चावल को मैंने जार में डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसा जाता है, कम ही पानी डालकर इसे पीसा जाता है ताकि इसका जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसके टेक्सचर को रखा है। यह जो रेसिपी होती है वो चावल से ही बनकर तैयार होती है और बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि इसे स्टीम करके पकाया जाता है। तो आप इसमें बहुत चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसमें किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे आप सब्जी वगैरह भी इसमें कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज सिर्फ इसे हरा धनिया डालकर बनाया है जैसे बनाई जाती है इस रेसिपी को। और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। हरा धनिया और नमक के बाद इसे हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेनी है। तो जैसे झारखंड में बनाई जाती है बिल्कुल मैं वैसे ही यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है खाने में और हमारे यहाँ हमेशा बनता रहता है। तो झारखंड में चूंकि सखुआ का जो पत्ता होता है ना उसमें बनाया जाता है, लेकिन बिहार में सखुआ का पत्ता उतना नहीं मिलता है। तो मैं चूंकि झारखंड से हूँ लेकिन मेरी शादी हो गई है बिहार में, तो इस रेसिपी को मैं बिहार से ही बना रही हूँ और इसे मैं केले के पत्ते के साथ बनाऊंगी, क्योंकि झारखंड में सखुआ का पत्ता मिलता है और यहाँ पर केला का पत्ता ज़्यादा मिलता है। तो इसे मैं केले के पत्ते के साथ बनाकर तैयार करूँगी। यदि आपको सखुआ का पत्ता मिले तो सखुए के पत्ते से ही आप इस रेसिपी को बनाएं। वो ट्रेडिशनली झारखंड के लोग इसे सखुए के पत्ते में ही बनाते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके पत्ते को निकाल लूँगी और इसका जो डंठल है मोटा वाला उसे भी अलग कर लूँगी। तो केले के पत्ते को मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि गंदगी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। तो मोटे वाले पार्ट को हम केले से अलग कर लेंगे और पत्ते को हम निकाल कर अलग कर लेंगे ताकि पत्ते का हम इस्तेमाल कर सके। तो केले के पत्ते में ही हम आज इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने केले के पत्ते को निकाल लिया है और डंठल को उससे अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसे पीसेस में कट करके तैयार कर लेनी है, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, छोटे छोटे पीसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आपको इच्छा हो और जितनी बड़ी आपको नाश्ता बनाने का मन करे उतना बड़े बड़े साइज में आप पत्तों को कट करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पत्तों को कट करना शुरू कर दिया है। जितना भी पत्तों की जरूरत होगी हम यहाँ पर पत्तों को ले लेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने से पहले हमें पानी को गर्म करना रहता है। तो मैंने कढ़ाई में गर्म पानी डाल दिया है और उसके ऊपर एक जाली रख दिया है। उसके बाद मैंने पत्तों को ले लिया है और पत्तों में मैंने थोड़ा सा तेल लगाना शुरू कर दिया है। हल्का हल्का सा तेल से हम पत्तों को ग्रीस कर लेंगे।
चूंकि अब स्टीमर हो गया है तो लोग इस नाश्ते को स्टीम करके आराम से बना लेते हैं, लेकिन पहले के लोग जो स्टीम करते थे वो तसली में करते थे और सखुआ का जो दातुन होता है उसे ही रख कर और उसके ऊपर पत्ते को रख कर और पानी डालकर उसमें स्टीम किया जाता था। लेकिन चूंकि अब स्टीमर आ गया है तो लोग उतना झंझट नहीं करते हैं, क्योंकि पहले के लोग स्टीमर का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसी तरह से इस रेसिपी को स्टीम किया जाता था, लेकिन जो उस तरह से तसली में स्टीम किया जाता था उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता था। तो कोन बनाकर मैंने बैटर को डाल दिया है और एक धागे से मैंने इसे लपेट लिया है। चूंकि यह केला का पत्ता है तो यदि हम इसमें बांस वगैरह से इसे पिनअप करेंगे तो यह फट जाएगा, और सखुए का पत्ता जो होता है वो नहीं फटता है। तो उसमें हम पतले पतले बांस का जो डंठल टाइप से आती है उससे पिनअप कर लिया जाता था, लेकिन यह केला का पत्ता है तो इसमें हम पिनअप करेंगे तो यह फट जाएगा। इसलिए हमने इसे धागे से लपेट कर बनाना शुरू किया है। इसमें हम नॉट वगैरह नहीं डालेंगे, बस धागे से लपेट के बस ऐसे ही धागे को कट करके छोड़ देंगे, ताकि जब यह स्टीम हो तो खोलने में हमें परेशानी ना हो। तो हमें कोन बनाते जाना है और पत्तों से लपेट कर इसे शेप देते जाना है। यह जो नाश्ता है वो ट्रायंगल शेप में बनकर तैयार होता है। तो उसी तरह से मैंने ट्रायंगल शेप दे दिया है पत्तों को और उसमें मैंने एक धागा लपेटना शुरू कर दिया है। धागा लपेटने से केला का जो पत्ता है ना वो टूटता या फटता नहीं है। तो इसी तरह से हमें नॉट नहीं लगानी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और पानी गर्म था तो मैंने सारे पीसेस को प्लेट में रखना शुरू कर दिया है और यह एक ही बार बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता हम इजीली रख सकते हैं, क्योंकि यह चिपकता नहीं है आपस में। इसी तरह से मैंने सारे पीसेस को यहाँ फिल करना शुरू कर दिया है और सारे पीसेस को हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालते जाएंगे। यह जो नाश्ता है ना वो बहुत ही यह बहुत हेल्दी भी होता है और पत्ता में बनता है, तो इससे इसका एक फ्लेवर भी बहुत ही यूनिक आता है। तो मैंने सारे पीसेस को बना लिया है, तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर हम इसे 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जब तक यह स्टीम हो रहा है तो इससे खाने के लिए हम एक अच्छा सा डिप बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गुड़ डाल दिया है। इसे आप आलू की सब्जी से भी खा सकते हैं, उससे भी ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मीठा वाला डिप ही बना लिया है। आपको जैसे पसंद हो, नमकीन के साथ खाने का मन करे तो नमकीन के साथ बना सकते हैं सब्जी वगैरह, या फिर मीठा के साथ खाने का मन हो तो मीठा बना सकते हैं। जनरली इसे सब्जी के साथ ही खाया जाता है, बच्चों के कारण मैं यहाँ पर मीठा बना रही हूँ। तो मैंने गुड़ को पिघला लिया था, उसके बाद मैंने एक बर्तन में इसे छान लिया, क्योंकि गुड़ में बहुत गंदगी होती है। तो छानने के बाद मैंने फिर से उसी पैन का इस्तेमाल किया है जिस पैन में मैंने गुड़ को पिघलाया था। तो गुड़ डालने के बाद मैंने पानी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला है, मतलब थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। कॉर्नफ्लोर इसीलिए डाला जाता है ताकि जो डिप बने वो थोड़ा सा गाढ़ा बनकर तैयार हो। तो मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर के पानी को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और मिलाते हुए अच्छी तरह से इसे उबलने देंगे। एक अच्छा सा उबाल आएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा 1 चुटकी हम इसमें नमक भी डालेंगे। नमक डाला था मैंने, लेकिन वो पार्ट स्किप हो गया है, तो 1 चुटकी आप इसमें नमक भी डाल दें। तो यहाँ पर हमारी जो है गाढ़ी सी डिप बनकर तैयार हो गई है, तो इसे अब साइड में रख देते हैं। और इतनी देर में हमारा जो नाश्ता है वो भी अच्छी तरह से स्टीम हो चुका था। तो मैंने ढक्कन हटा कर देखा तो वो अच्छी तरह से पक गया था। आप उसे छुएंगे मतलब थोड़ा सा सख्त लगेगा, तो इससे पता चल जाता है कि पक चुका है। तो ये काफी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसके धागे को हम इससे अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे रखा हुआ था तो यह ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसके धागे को हटाना शुरू कर दिया है। ये बहुत इजीली धागा हट जाता है क्योंकि इसमें नॉट वगैरह बांधा हुआ नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफी आराम से इसके धागे को हटाना शुरू कर दिया है। तो पहले हम सारे धागे को हटा लेंगे, उसके बाद ही हम इससे पत्तों को अलग करेंगे। तो धागा हटाना देख ही सकते हैं कितना आराम से यह हट जा रहा है। तो यह जो रेसिपी है ना बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को आप जरूर बनाएं, ये काफी ट्रेडिशनल रेसिपी है झारखंड की। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पत्तों से धागा को हटा लिया है, तो यह देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। अब पत्तों को हम इससे अलग कर लेंगे। तो यह जो नाश्ता है वो खोल में ही बनकर तैयार होता है, इसलिए इसे खोलगा रोटी कहा
जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक पत्तों की कवर होती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गया है। और इसी तरह से सारे पीसेस को हम पहले इसके कवर से हटा लेते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यह जो रेसिपी है वह काफी हेल्दी भी है और काफी अलग सी रेसिपी होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस से उसके कवर को हटा लिया है। तो देख सकते हैं देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है और एकदम यूनिक तरीके से यह नाश्ता लग रहा है। तो मैंने चटनी भी बना लिया है, मतलब डिप भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे आप इस तरह से भी खा सकते हैं या फिर आप इसे हल्का सा तेल देकर भून भी सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल दिया था, उसमें जीरा और सरसों डाला, थोड़ा मिर्च कट करके डाल दिया और सारे पीसेस को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप दो तरह से इसे खा सकते हैं। आप इसे हल्का सा तड़का लगाकर, छौंक लगाकर, हल्का सा भून कर भी इसे खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। आपको जैसा मन हो वैसा खाएं, लेकिन बच्चों के चलते मुझे थोड़ा सा इसमें अलग से फ्राई करनी पड़ती है, मतलब भूनना पड़ता है इसे हमें। हल्का सा ऊपर से और मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। तो भूनते समय मैंने थोड़ा सा और नमक का इस्तेमाल किया और इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। तो आपको जैसे भी इसे खाने का मन हो वैसे आप इसे खा सकते हैं। तो मेरी झारखंड की खोलगा रोटी की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।